हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे छोटी छोटी ट्रिक धातु रूप याद करने की। जैसे कि अनुवाद बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे गलती हो जाती है ना। तो मैं आज छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगी, तो आप देखिए। और धातु रूप कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ आपको। जैसे कि वचन कितने होते हैं संस्कृत में, वचन कितने होते हैं दोस्तों। इसमें 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वचन। और हिंदी में 2 होते हैं, ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? लिंग कितने होते हैं? लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? लिंग, तो लिंग हमारे 3 होते हैं। 3 कितने होते हैं? 3 लिंग कितने होते हैं? 3। तो लिंग कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। और दोस्तों, इसमें पुरुष कितने होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष होते हैं हमारे 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आज इन्हें याद करने की ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे याद करते हैं। अब दोस्तों, जैसे है प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। अब ये है हमारे लट लकार के, किसके? लट लकार, ठीक है। जिसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान, ठीक है। याद करने ट्रिक क्या है? देख, पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावः, पठामः। दोस्तों, आपको इसमें क्या नज़र आया होगा कि इसमें कहीं भी आपको हलंत नहीं दिखाई दे रहा होगा। लट लकार में और लिट लकार में, लिट लकार मतलब भविष्यत काल में, आपको कहीं हलंत नहीं दिखाई देगा, हलंत, ठीक है। इसमें क्या होगा? विसर्ग होगा। विसर्ग का आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ विसर्ग आता है। तो देखो, ऐसे भी प्रथम पुरुष में द्विवचन में आता है, और मध्यम पुरुष में द्विवचन में, उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन में आता है। तो हमें ट्रिक कैसे याद करनी है कि हम भूल जाते हैं ना कि हमें कहाँ विसर्ग लगाना, कहाँ नहीं लगाना है। तो हमें क्या बनाना? बीच में से एल बना लेनी है, एल, एल। और जहाँ से हमारी एल बनेगी और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ विसर्ग आते हैं। जैसे पठता, पठता, पठावत, तो एल बन रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? एल बन रही है ना, एल। जहाँ पर हमारी एल बनेगी वहाँ से क्या होता है? वहाँ विसर्ग आते हैं। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठामा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लट लकार के हैं, ठीक है। आगे बताती हूँ आपको मैं। तो ये है हमारा लिट लकार, लट लकार, जिसे हम क्या कहते हैं? ये है हमारा लट लकार, जिसे भविष्य काल कहते हैं, भविष्य, ठीक है। इसमें भी से अगर हमने लट लकार की याद कर ली ना दोस्तों, तो हमें भविष्य काल की भी ऐसे याद हो जाते हैं। जैसे पठिष्यति, ये पठ धातु के हैं, ठीक है।
पठष्यति, पठष्यतः, पठष्यन्ति, पठष्यसि, पठष्यतः, पठष्यत, पठष्यामि, पठष्यावः, पठष्यामः। अब दोस्तों इसमें क्या देखना है कि इसमें मूर्धन्य सा, इसमें मूर्धन्य सा आता है आधा, ठीक है, और बाकी सेम रहता है जैसे वर्तमान में रहता है ऐसा, बस बीच में क्या है मूर्धन्य सा आ जाता है। तो इसमें भी हलंत कहाँ देखे हैं आपने, तो मैंने बताया था ना कि अगर एक का याद कर लोगे आप ऐसे ही याद हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, एल बनाना है। इसमें भी कहीं हलंत नहीं रहते हैं, वर्तमान में और लिट लकार में कहीं आपको हलंत नहीं होंगे। 4 विसर्ग होंगे जहाँ से हम एल बनाओगे, एल, ठीक है, ठीक है। तो पठष्यति, पठस्यता, पठस्यन्ति, पठस्यसि, पठस्यतः, पठस्यत, पठस्यामि, पठस्यावः, पठस्यामः, ठीक है। ये लिट लकार हो गया। आगे देखते हैं। ये लुंग लकार भविष्यत काल के लिए ये हैं, उन्हें बताऊंगी जो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों देखो ये है हमारा लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं, भूतकाल, ठीक है। इसमें देखना क्या है, देखो इसमें कहीं भी लंग लकार में आपको विसर्ग नहीं होगा, कहीं एक जगह विसर्ग होगा, बस ओनली एक जगह। इसे याद करने की ट्रिक मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो क्या होता है, इसमें हलंत का ध्यान रखना पड़ता है। देखो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ इसमें से ता हट जाएगा, हलंत हो जाएगा, ठीक है। अपठताम इसमें से आ की मात्रा हट जाएगी, आ अपठतम हो जाएगा, यहाँ से ना हट के ता आ जाएगा, अपठत, यहाँ अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। हमें देखना है कि विसर्ग कहाँ कहाँ होता है। देखो इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या हो जाता है, अक्सर गड़बड़ हो जाती है। पूछेगा मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, अपठत लिखा होगा तो हम फट से ये लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है यहाँ पे विसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हमें बनाना है क्या बनानी है, हमें पिस्तौल बनानी है। क्या बनानी है, पिस्तौल। और खटका कहाँ से, जहाँ से हम चलाते हैं वहाँ क्या होता है, खटका होता है, यहाँ पे एक खटका सा होता है चलाने के लिए। तो हमें हमारी क्या बन गई, पिस्तौल। जहाँ से हमारी पिस्तौल बनेगी वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर हमारे हलंत होते हैं, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठता, अपठम। तो यहाँ पे विसर्ग एक जगह आ गया, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो हमें पिस्तौल बना लेनी है। पिस्तौल बना लेंगे तो 3 छूट जाएंगे, तो यहाँ पिस्तौल बनेगी। और खटका जो यहाँ से हम चलाते हैं वहाँ पे जो खटका लगता है वहाँ से, तो वहाँ पे बस हमारा हलंत आना है। क्या आना है, हलंत आना है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे दोस्तों, बस ध्यान देना है आपको, ठीक है। हमारी यहाँ पिस्तौल बन रही है तो वहाँ से क्या है, यहाँ पर हमारे, ठीक है। प्रश्न आगे बताती हूँ अभी। लोट लकार क्या आ गया, ये लोट लकार आ गया, ठीक है। तो देखो लोट लकार में प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। लोट लकार में हमारा कहीं भी विसर्ग नहीं होगा। क्या होगा, कहीं भी इसमें विसर्ग नहीं होगा। जैसे पठतु, पठतम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठा, पठाम। अब इसमें क्या है, 2 जगह इसमें हलंत आएगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो आप इसे कैसे, हमें आई बना लेनी है। आई कि मैं याद करने आई, तो मैं तो बीच में बैठूंगी, बीच में, दोनों के बीच में बैठूंगी, तो कहाँ यहाँ पे हमारे हलंत आएंगे, ठीक है। लोट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में हलंत आना, बाकी सब जगह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आई पढ़ने, मैं याद करने आई, तो मैं तो आई, तो मैं बीच में बैठूंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ही ये कर लेने हैं, ठीक है। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम, पठाम, ठीक है।
आगे दोस्तों ये है हमारा विधिलिंग। ठीक है, क्या ये विधिलिंग जो आज्ञावाचक होता है। ठीक है, तो इसमें याद करना है पठेत, पठेतम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम। इसमें 2 जगह हलंत आएंगे और विसर्ग भी आएंगे। अभी मैं बताती हूँ इसकी ट्रिक याद करने की। देखो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, हमें फिर पिस्तौल बना लेनी है, हमें फिर पिस्तौल बना लेनी है। ठीक है, कैसे, और देखो यहाँ से लोट लकार में भी था, ऐसे खटका लग रहा है इसमें, और यहाँ पे देखो विसर्ग कहाँ कहाँ आएंगे, जहाँ से खटका लगता है वहाँ आएंगे, और जहाँ से गोली निकल के भागेगी वहाँ आएंगे। कहाँ से गोली निकलती है, तो यहाँ आगे से निकलेगी ना, तो पठे, पठेतम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेव। ठीक है, तो इसमें हलंत होंगे हमारे प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन में, मध्यम पुरुष द्विवचन में, और उत्तम पुरुष में एकवचन में हमारा हलंत होगा। तो हमें क्या बना लेनी है, पिस्तौल बना लेनी है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, और आपको क्या है कि मैं वो अनुवाद करना सिखा देती हूँ थोड़ा छोटा मोटा। देखो, और अनुवाद बनाने में देखो क्या याद रखना है दोस्तों। देखो पठती माने 1 पढ़ता है, पठता माने 2 पढ़ते हैं। तो जैसे हमें यहाँ लिखना है सह तौ ते। ठीक है, सहतौ ते। तो दोस्तों देखो, जब हमारा कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होगा, हमारी क्रिया भी कहाँ की होगी, उसी पुरुष की होगी। हमारा क्रिया कर्ता जिसका होगा, क्रिया भी हमारी कहाँ की होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कर्ता कहीं और का क्रिया कहीं और की, सब उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो देखो मैं सिखाती हूँ आपको। जैसे कि वह पढ़ता है, सह तौ ते। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ऐसे पहचान सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों कर्ता हमारा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो सहमान्य वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, तो वह पढ़ता है। कर्ता हमारा कितना है, कर्ता कौन से पुरुष कौन से वचन का है, तो हमें कर्ता देखना है। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो हमारी क्रिया कहाँ की लगेगी, क्रिया क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है ना, तो क्रिया कर रहा है ना, क्रिया कर रहा है ना, तो हमारी पठती होगी, क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हमारी क्रिया भी उसी की होगी। तो सह पठती, वह पढ़ता है। ठीक है, और बताती हूँ आपको। अब जैसे कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों की क्या था, तौ। तो ये कौन सा, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा। तो क्रिया हमारी कहाँ बैठी, तौ पठतः, तौ पठतः। ठीक है, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठन्ति, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो पठन्ति हो गया ना, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम कर्ता कौन है हमारा, कर्ता हमारा
राम। कौन है हमारा कर्ता? राम। कर्ता हमारा राम हुआ ना दोस्तों। कर्ता कौन है हमारा? राम। ठीक है। और क्रिया, क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ रहा है वो, तो क्रिया। और क्या कर रहा है वो? पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है ना। राम क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो कैसे बनेगा ये? राम प्रथम पुरुष का है ना, एक वचन का। राम पुस्तकम, कर्म कर रहा है ना। पुस्तक कर्म में कौन सी आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। पठती, पठती। राम हमारा कर्ता एक वचन का है ना, तो हमारी पठती क्रिया भी हमारी वहीं की होगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, तुम कौन से पुरुष का, कौन से वचन का है? तो तुम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो क्रिया भी कहाँ की आएगी? त्वम पठसि। और द्विवचन का होगा तो त्वाम युवाम पठतः, क्योंकि दो पढ़ रहे हैं। और यूयम, यूयम पठत। अब देखो वह तुम पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम पठसी एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया ना, तो और ये द्विवचन का है। युवाम पठत, यूयम पठस, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है। अब उत्तम पुरुष का समझा देती हूँ आपको मैं। जैसे कि अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। कितने पढ़ रहे हैं? एक पढ़ रहा है ना, तो अहम हमारा कर्ता एक वचन का है ना। उत्तम पुरुष, तो क्रिया भी हमारी कहाँ की हो गई? ठीक है। अब हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो पुरुष कर्ता कौन से वचन का, कौन से पुरुष का है? तो दोस्तों ये कर्ता है हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो क्या होगा? आवाम पठावह, क्योंकि दो पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? आवाम पठावह। ठीक है। और हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो क्या आएगा? वयम पठामः, वयम पठामः, क्योंकि कर्ता हमारा कौन सा? उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना हमारा कर्ता, हम सब। और पठामः, तो क्रिया कहाँ की हुई? तो क्रिया भी जिस पुरुष, सीधी सी भाषा में कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होगी। दोस्तों इसे हमें ध्यान रखना, हमें पहचानना, पहले कर्ता पहचानना, कर्ता किस पुरुष का है। अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो हमारी क्रिया भी वहीं की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कर्ता तो प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया हमने लगा ली उत्तम पुरुष बहुवचन की, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना आप। और मैं आपको अब समझ गए होंगे, धातु रूप तो याद करना आ गए होंगे आप पर। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ आपको। देखो लट लकार के होते हैं पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, ये लट लकार के हैं। लट लकार के भी लट लकार की तरह सेम हो जाता है। और इसमें क्या बात है कि हम एक के किसी के रूप याद कर लेते हैं तो सारे उन्हीं की तरह हम याद कर सकते हैं। अगर एक धातु के हमने रूप याद कर लिए सभी लकारों में तो हमें आसानी से याद कर सकते हैं हर सभी को। ठीक है, पठस्यति, पठस्यतः, पठस्यन्ति, पठस्यसि, पठस्यतः, पठस्यत, पठस्यामि, पठस्याव, पठस्यामः।
ठीक है। और लंग लकार के देखो अपठत, लंग लकार में क्या होता है, देखो भूतकाल में बीत गया, जो बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, तो इसमें आ लग जाता है आ। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठ, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। और लोट लकार में कहीं हलंत नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा कहीं भी लोट लकार में। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठा, पठाम, ठीक है। और विधिलिंग में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेय, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, ठीक है। दोस्तों आप बहुत अच्छे से इन्हें याद कर सकते हो। तो मैं किसी दिन आपको शब्द रूप के बारे में बेस्ट ट्रिक बताऊंगी, एकदम आप इतने अच्छे से याद कर लोगे, आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। तो नमः संस्कृता दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर उपस्थित होंगी आपको शब्द रूप के साथ, और आप ऐसे अच्छे से याद कर लोगे उन्हें, बहुत अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लोगे उन्हें, ठीक है। ठीक है, नमः संस्कृता।